हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हाँ, आपने सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, रोज की तरह आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बतलाया था पीटी पोयम के पार्ट 2 में। इसके पहले हमने पार्ट 1 डाला था, आप उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से उसे देख लिए होंगे। इसके बाद हमने पार्ट 2 डाला और आज पीटी पोयम पार्ट 3 डालने जा रहा हूं आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगी। तो पार्ट 2 में हमने ये जाना था पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक के बारे में। जो ब्लॉक हमने बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल जो है, जो 118 तत्व हैं, उन सभी तत्वों को चार ब्लॉकों में एक ब्लॉक का नाम एस, दूसरे का पी, तीसरे का डी, चौथे का एफ, मतलब टोटल 4 ब्लॉक जो हमने बताया था। अगर वो सभी ब्लॉक आपको अच्छी तरह से याद हो गए हैं तो अच्छी बात है, और यदि अभी तक इन ब्लॉकों के नाम क्रम से आपको याद नहीं हुए हैं तो आज मैं फिर इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं। कृपया आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो सारे जो ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक आपको सहज बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है, ब्लॉक के याद करने का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अच्छी तरह से रट जाए। ट्रिक का नाम है स्टेट पंजाब दिल्ली, स्टेट पंजाब दिल्ली फालतू फरीदाबाद। स्टेट पंजाब दिल्ली फालतू फरीदाबाद। जी हां फ्रेंड्स, केवल आप इसे याद कर ले। इस तरह से इंग्लिश में इसे अगर लिखा जाए, स्टेट पंजाब दिल्ली फालतू फरीदाबाद। जी हाँ, इस ट्रिक को, या कोई फॉर्मूला नहीं है, यह एक ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये सभी ब्लॉकों के नाम आपको आसानी से याद हो जाए। तो स्टेट मतलब जो ब्लॉक, 4 ब्लॉक है, स्टेट का पहला अक्षर एस, पंजाब का पहला अक्षर पी, दिल्ली का डी, एस पी डी, ये 3 ब्लॉक हमारे हो गए, एस पी डी। और एफ ब्लॉक हमने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबसे उसके नीचे 2 लाइनों में 14 तत्वों में जो हमारी एफ ब्लॉक होता है वो अलग लिखा जाता है, इसलिए हमने उसे फालतू समझा, फालतू फरीदाबाद। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था। तो चलिए आगे हम समझते हैं, आगे हम समझ रहे हैं इसके बारे में। ये ब्लॉक हो गए हमारे 4। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले द्वारा सभी ब्लॉकों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर कहीं आपसे पूछ दे कि वर्गों की संख्या कितनी है, कुल वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप बताएंगे 18, जो मैंने पहले चर्चा किया था। इस तरह से आवर्तों की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर 7। जी हां, इसके बाद ब्लॉकों की संख्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अगर ब्लॉकों की संख्या कोई आपसे पूछे या किसी एग्जाम में पूछे तो ब्लॉकों की संख्या 4, अभी जो हमने जिक्र किया एसपीडीएफ,
इस तरह से उपवर्गों की संख्या, उपवर्गों की संख्या, उपवर्ग मात्र 2 हैं, ए और बी, उपवर्गों की संख्या 2। तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसके आगे, तो चलिए अब हम जितने तत्व हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 है, 118 तत्व है, जिसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व ओजी, ओगेनेशन और पहला हाइड्रोजन नंबर 1, और ये है 118वां तत्व। इन सभी तत्वों के लिए हमने अपने पीरियोडिक टेबल वाले फॉर्मूले में, पोयम वाले में सभी तत्वों को, नामों को याद करने का ट्रिक मैंने बताया था। वो ट्रिक आपने अच्छी तरह से समझा ही होगा। पहला था HLINA RBCS फार। जी हाँ, अगला हमने बताया था बी मग का सरबारा। इसके बाद यहां से 2 लाइन छोड़ के SCYLAC टी जर हफ रफ भी नव टा डब। जी हाँ, इस तरह से मैंने आपको सब चीज बताया था। आज दोबारा इसे लिखने का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसके द्वारा अगर आप इसे अच्छी तरह से याद हो जाता है, आप लिखने लगते हैं, तो एक बात याद रखें, किसी भी तत्वों का, ये सभी तत्व हैं, आपको पता होगा ये सभी तत्व हैं। तत्व मीन्स एलिमेंट। और अगर एक बात पूछा जाए आपसे कि तत्व क्या है, एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व क्या है, एलिमेंट किसे कहते हैं, तो बस शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब यह प्योर सब्सटेंस है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ते भी हैं तो अदर मेटल में, अदर सब्सटेंसों में नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर लोहा है, लोहा को केमिस्ट्री में Fe के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम होता है। इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। जी हाँ, तो इसे अगर इस लोहे को आप तोड़े तो तोड़ने के बाद जो छोटे कण होंगे वो भी लोहा ही होंगे, उसमें लोहा का ही प्रॉपर्टी होगा। मतलब कि इसे अदर पार्ट्स में, अदर मटेरियल्स में तोड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ, तो मीन्स तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से ये जो हमारे जितने हमने ये सब लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सभी तत्व हैं। और तत्वों की संख्या बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कुल 118 है, जिसमें ये सभी तत्व के नाम हैं। तो आज हम आपको परमाणु संख्या, जो मैंने कुछ कहा यहां कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87 होता है। इस तरह से आपको, मुझे तो याद है मगर आपको कैसे याद होगा, तो रटना नहीं है फ्रेंड्स। आज मैं आपको इसका भी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको परमाणु संख्या कभी रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसे देखें, HLINA फार। तत्वों का नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस तरह से जो तत्वों के नाम आप तो जान गए। अब हमको क्या करना है कि पहला तत्व जो आपको याद ही होगा, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, 1 होती है। एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, और सिर्फ हमें इसी का याद कर लेना है। हाइड्रोजन मतलब हेड है, सबसे ऊपर है, इसलिए इसका सिर्फ आप याद कर लें, जो आपको याद ही है क्योंकि 1 से शुरू होता है।
अब आप मेरा एक फिर से दोबारा एक फॉर्मूला है जिसे आप बिल्कुल याद कर लें और रट जाएं। उस फॉर्मूले का नाम है 2 8 8 18 18 32। जी हां, सिर्फ आप इस नंबर को रटें, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। इस तरह से आप इन केवल नंबरों को याद रखें, बस और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सिर्फ इसे रखें और इस 2 को लाकर इसमें ऐड कर दें। इस 2 को इसमें लाकर ऐड करें। जो भी इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इस तरह से फिर इस 3 को लाकर के इसमें ऐड कर दें और ये दोनों मिलकर 3 और 8, ये 3 और ये 8, ये दोनों मिलेंगे तो 8 और 3 11, जो इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। इस तरह से फिर से आप इसको इसमें मिला दें और ये 11 और ये 8, 11 और 8 टोटल 19 होता है, जो फिर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है। इस तरह से इस 19 को इसमें जोड़ दें। लगातार क्रम से ये सभी जो नंबर हैं इसमें जोड़ते जाएं और इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं, इसको 19 में 18 को जोड़ते हैं तो 37 होता है, जो इस रुबिडियम का परमाणु संख्या हो जाता है। और इस तरह से इस 37 को फिर ले जाके इस 18 में अगर ऐड कर दें तो फिर 55 सीजियम का परमाणु संख्या 55 हो जाता है। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट और लास्ट 32 इस 55 में अगर आप जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 87 फ्रांसियम। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसा लगा? आप देखिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। केवल बस आपको एक नंबर याद करना है और बाकी में सब में 2 8 8 18 18 32 को जोड़ते जाना है। जोड़ते जाने से ये पूरी एक संख्या प्राप्त होती है, सबका परमाणु संख्या ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल जो एक लाइन है HLI-NaKRbCS4 केवल ये फॉर्मूला इसी में काम करेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह फॉर्मूला हमारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप, मैंने आपको बताया था ग्रुप की संख्या 18 है, उन सभी 18 ग्रुपों में ये फॉर्मूले काम करेंगे। अभी आपने एक लाइन देखा, इसके बाद मैं दूसरी लाइन आपको दिखा रहा हूं, उसको देखेंगे ठीक से। ये सिर्फ याद रखेंगे 2 8 8 18 18 32। जी हाँ, इस नंबर को केवल आप याद कर लें। अब दूसरी लाइन, पहला लाइन था HLI-NaKRbCS4, उसके बाद आपके सामने मैंने दूसरी लाइन लिखा था बी मग का शर्बारा। जी हाँ, इस तरह से आप इसका नंबर याद कर लें। ऐसे चाहे तो इसका भी याद अब आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके पहले लिखा था HLI-NaKRbCS4। अगर आप चाहें तो इसे भी याद नहीं करेंगे कि इसका तो हम पहले जान ही चुके हैं, 3 है और 3 के लिए आगे है, इसलिए यह 4 होगा। तो इसकी परमाणु संख्या 4, क्योंकि लिथियम के बाद है 4, इसका भी याद नहीं करना पड़ा। और फिर आप क्या करेंगे कि इसमें इस 2 को ऐड नहीं करेंगे। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, अब आप इसमें 2 को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट एक छोड़कर ये लिखी गई है। जब ये एक नीचे लिखी गई है तो आप भी इसमें से 2 को छोड़ देंगे और अब आप जोड़ना शुरू करेंगे 8 से। तो 8 और 4, 8 और 4 मिलकर 12, जो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो जाता है। इसी तरह से इस 12 में इस 8 को जोड़ दें तो 20, जो 20 कैल्शियम का हो जाता है। और इस 20 में इस 18 को जोड़े तो 38, जो स्ट्रांशियम का हो जाता है। और फिर इस 38 में इस 18 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाता है। और फिर लास्ट में हम 32 को ऐड कर दें तो रेडियम, ये रेडियम है, रेडियम 88 हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आपने देखा ये फॉर्मूला जो आपका लग रहा है एटॉमिक नंबर निकालने का सभी तत्वों के साथ लग रहा है, एक्सिल सेलवार कोई भी ट्रिक जो है फेल नहीं करेगा। हाँ, एक जगह आपको लग रहा होगा कि यह फेल करेगा, मगर वो फेल नहीं करेगा क्योंकि उसके ट्रिक थोड़े से अलग हैं, जो उसको भी हम इसमें बता ही देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 2 लाइनों का ट्रिक आपने देखा, एटॉमिक नंबर काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है ये मेरी वीडियो कुछ लंबी हो जाए, क्योंकि पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, अभी आपके पार्ट 3 बना रहा हूं। अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और यदि अगर कुछ बच जाती है तो फिर से आपके सामने पार्ट 4 लेकर भी हम आ सकते हैं, जो हमारा पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ अंतिम वीडियो होगा। वीडियो काफी लंबी हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन अगर ये वीडियो आपने देखा, आपने शुरू से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अगर संभव होगा तो बनाएंगे, अगर चारों वीडियो आपने देख लिया तो ये गारंटी देता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पीरियोडिक टेबल से कोई प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कहीं कहीं लगेगा आपको कि यह ट्रिक फेल करेगी, जैसे मैंने लिखा कि HLI NaK फार, दूसरा लाइन लिखा कि बी मग का शर बारा। जी हाँ, इसके बाद तीसरा लाइन जो है, 2 लाइन छोड़ के यहां से शुरू होता है SCYLAC। जी हाँ, आपको यही जो लाइन है, इस लाइन की मैं बात करता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर ये ट्रिक फेल करेगी, तो फेल नहीं करेगी फ्रेंड, आपको मैं बता रहा हूं, आप देखते रहें। SCYLAC, इसके बाद होती है टी जर हफ रफ। फ्रेंड्स, ये बार बार पोयम आपके सामने हम बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आप इस पोयम को याद कर लें तो आधी केमिस्ट्री आपके हाथों में। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं ये ट्रिक यहां फेल कैसे नहीं करती है। जैसे हमने बताया, इसका पोटेशियम परमाणु संख्या 19, कैल्शियम अभी हमने निकाल के दिखाया 20, तो इसके आगे है तो ये 21 तो होगा ही। तो स्कैंडियम, ये आपका स्कैंडियम अगर 21 हो गया तो आपको मैंने जो ऐड करने का ट्रिक बताया था, क्या क्या ऐड करना था, 2, 8, 8, 18 और 32। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने 2 से ऐड करना शुरू किया, यहां आके हमने बोला कि इसे अब छोड़ देना है, इसे अब नहीं ऐड करना है। अब यहां 8 से, यहां से क्योंकि जस्ट इसके नीचे से है, अब यहां पर 2 नीचे से है, इसलिए आप इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ें और आप सीधा 18 से जोड़ना शुरू करेंगे। और इस स्कैंडियम का, चूंकि स्कैंडियम का 21 होता है, आपको पता है, कैल्शियम का 20, तो इसके बाद है इसलिए 21, और 21 में आप इस 18 को जोड़ दें। 21 में 18 को जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा ये होगा आपका इसका स्कैंडियम का 20 हो गया। इसके बाद है वाई इट्रियम का लाता है, इसका जो होगा दोनों को जोड़ने से 39। जी हाँ, ये 39, और इस तरह से ये 39 जब हो गया तो इसमें फिर से आप इसको जोड़ें, 39 में फिर से आप 18, मतलब इसको ऐड कर दें, तो 39 में 18 जोड़ने का मतलब है 57। जी हाँ, ये हो गया 57, जिस तत्व का नाम है लैंथेनम, यहीं से। और ये लास्ट है 57 में फिर से आप अगर 32 जोड़ दें तो यह 89 हो जाएगा, AC 89 होगा ये। फ्रेंड्स, यही दोनों तत्व है जहां से आपको याद होगा F ब्लॉक यहीं से शुरू होता है, जिसमें 14 तत्व कट के नीचे चले आते हैं इस तरह से पीरियोडिक टेबल के 2 लाइनों में। जी हाँ, 14 तत्व, यहां से 14 कटता है और फिर एक्टिनम AC, एक्टिनम 89 से भी फिर 14 तत्व कट जाता है। तो फ्रेंड्स, जस्ट अब आप यहां देख लें, यहीं पर लगेगा कि यह सिस्टम फेल होगा, मगर फेल नहीं होगा। आप इसे देखें, टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है, क्योंकि जब इसका 21 है तो इसका 22 होगा, 22, टाइटेनियम 22 हो गया।
अब इसी तरह से इसमें 22 में 18 जोड़े आप, 22 में 18 को ऐड करेंगे तो 40 होगा, 40 होगा, जो जिरकोनियम का होगा। जी हाँ, ये जिरकोनियम का परमाणु संख्या 40 हो गया। और फिर इस 40 में 18 अगर आप जोड़ते हैं तो 40 में 18 जोड़ेंगे तो आपके हिसाब से, सबके हिसाब से 58 होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, 58 नहीं होता इस तत्व का नाम। फ्रेंड्स, यहां पर चूंकि आपको पता है कि 14 तत्व जो हैं कट जाते हैं, 14 तत्व कटने के बाद इसमें हम 58 में 14 और मिला दें तो 58 और 14 अगर इसे जोड़ा जाए तो सीधा 72। जी हां, तो फिर 57 से 14 तत्व आगे, 57 के 14 71 होता है। फिर यहां ये इसका परमाणु संख्या 58 न होकर 72 हो जाता है। और फिर इसी तरह से इस 72 में आप फिर से हमारा ये 32 जोड़ दें, 72 में ये 32 फिर से ऐड करें, 72 में 32, तो जो भी रिजल्ट होगा 104। जी हां, 104 आरएफ। फ्रेंड्स, ये आरएफ जो तत्व है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट तत्व है, जो हमारे महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड के नाम पे रखा गया है। इस तत्व का नाम है रदरफोर्डियम। जी हां, रदरफोर्डियम के द्वारा खोजा गया सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी तत्व है आरएफ, जिसका परमाणु संख्या 104। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यह जो है पूरा पीरियोडिक टेबल पर ये फॉर्मूले लागू होते हैं, 2 8 8 18 18 32। इस तरह से आप सभी नंबरों को केवल जोड़ते जाएं और आपके परमाणु संख्या आते जाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बस बताना चाहेंगे इस वीडियो में, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और लास्ट में लाके आपको डालूं जो पीरियोडिक टेबल से जुड़ा होगा। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी बस आप देना चाहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सभी चीजें हमने आपको इसमें से तो बता ही दिया। अब देखें, बताना चाहता हूं कि जितने तत्व हैं, 118 जो तत्व हैं, 118 एलिमेंट जो हैं, इस 118 एलिमेंट में कुल कितने मेटल हैं, कुल कितने नॉन मेटल हैं, कुल कितने मेटलाइड हैं, ये सारी जानकारियां थोड़ा सा शॉर्ट शब्दों में हम देना चाहेंगे आपको। जैसे मैंने मेरे अनुभव के आधार पर मैंने सब काउंट किया है और काउंट करके हमने देखा तो इसमें पाया कि नॉन मेटल, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल जो नॉन मेटल है मैंने उसकी संख्या 7 पाई। 7 नॉन मेटल मीन्स अधातुएं। जी हां, टोटल अधातुएं हमने 7 पाया। उन अधातुओं में हाइड्रोजन है, कार्बन है, इस तरह से बहुत सारे अधातुएं हैं। इसके बाद नॉन मेटल के बाद मेटल में बहुत सारी अलग अलग ग्रुपों में हमने पाया। जैसे एक नाम है अल्कली मेटल। जी हां, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु, क्षार धातु, क्षारीय धातु कहा जाता है इसे। अल्कली मेटल जो पहला लाइन है HLI-Na-KRbCH4, उसमें अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम से लेकर और फ्रांसियम तक, लिथियम से फ्रांसियम तक ये टोटल हमने काउंट किया तो आपके 6 अल्कली मेटल पाए गए। इसके बाद अगला है अल्कलाइन अर्थ मेटल। जी हां, क्षारीय मृदा धातुएं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसको हमने काउंट किया बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, बेरिलियम से लेकर रेडियम तक पाया तो ये भी 6 मिले।
इस तरह से। और आगे हमने देखा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, जी हां, संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं मैंने काउंट किया तो 38 पाया, 38 नंबर पाया, टोटल संख्या 38 ट्रांजिशन मेटल का पाया। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल के बाद कुछ उपधातुओं को मैंने पाया काउंटिंग में। उपधातुएं मतलब मेटलाइड, मेटलाइड्स, उपधातुओं की संख्या। उपधातुएं में जैसे आता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम, इस तरह से हमने इनकी संख्या 7 पाई। और फिर एक मेटल जो धात्विक मेटल कहेंगे, धात्विक मेटल जो है हमारे, ये इनकी काउंटिंग हमने किया तो पाया कि इनकी संख्या 11, जिसमें आपका सोना आता है, चांदी, तांबा, जस्ता, अल्युमिनियम, ये सारे चीज मेटल में हमने पाया। और आपको एक और बात याद होगा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये अलग जो F ब्लॉक में होते हैं। लैंथेनाइड्स हो गए 1457 से लेकर के 71 तक, टोटल काउंटिंग 15 तत्व हो गए। और फिर एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स भी हो गए 15। इस तरह से सभी संख्याओं को, हाँ एक और बात बताना था, इसमें कुछ हैलोजन हो गए, जिसको हैलोजन कहा गया, वो 7 तत्व है, 8 है एक तरह से देखा जाए तो, टोटल शायद 7 है, तो 7 तत्व हैलोजन हो गए। लास्ट में अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी तत्वों को जब हमने काउंट किया, सबको हमने जोड़ा, तो आपके सामने थोड़ा सा हम काउंट करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो 7 तत्व नॉन मेटल पाए गए 7, उसके बाद 6 पाए गए अल्कली मेटल, 7 पाए गए नॉन मेटल, 6 पाए गए अल्कली मेटल, अल्कलाइन भी 6 पाए गए। जी हाँ, अल्कलाइन 6 हो गए, और 15-15 दो बार, एक लैंथेनाइड्स 15 और एक एक्टिनाइड्स 15। जी हाँ, लैंथेनाइड 15, एक्टिनाइड 15, और फिर ट्रांजिशन मेटल पाए गए 38। ट्रांजिशन मेटल 38 पाए गए। उसके बाद जो 7 पाए गए वो आपके मेटलाइड मिले, 7 मेटलाइड मिले, और 7 के बाद 11 तत्व जो मिले, जो आपके 11 तत्व मिले, उसको मेटल में गिना गया, जिसमें मैंने बताया आयरन, कॉपर, ये सब 11 हुए। और फिर 11 के बाद हाइड्रोजन ग्रुप 6 को मिले, और फिर एनर्ट गैसेस 7 को मिला। ये सभी को आप ऐड करें, 7, 6, 6, 15, 15, 38, 7, 11, 6, 7, इस तरह से फ्रेंड्स इन सभी तत्वों को जब हमने जोड़ा तो क्या देखा, इन तत्वों की संख्या 118 आई। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और एक अंतिम बार लास्ट वीडियो लेकर पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ मैं चौथी पार्ट 4 में लेकर आ रहा हूं, जिसे आप अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे। उम्मीद करता हूं हमारी जितनी भी वीडियो आपको मिल रही होगी वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।